हेलो गाइस, आज हम लोग वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। देखना, वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल्स ये इस तरह से होता है। इसमें क्या होते हैं, वाटर होता है। इसको बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर होता है। वाटर इसमें होता है, ठीक है ना। इसको ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है ना, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, है ना। इसमें इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है और न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है ये, और क्या स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टोरेज सैक ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यही बात को यहाँ लिखते हैं, देखना एक बार। इट इज ए single membrane bound organelles called tonoplast। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बाहर वाला को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, ये क्या करता है, इट स्टोर्स वाटर को स्टोर करता है। इट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ये क्या करता है, स्टोर करता है ना। वैक्यूल्स, देखना ये क्या करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, स्टोरेज सैक ऑफ द सेल। ये कोशिका का क्या है, भंडारण थैली है ना। यहाँ हर चीज स्टोर होके होता है। अच्छा, इसमें वाटर स्टोर होता है तो ये क्या करता है, फूल कर बड़ा हो जाता है, गुब्बारे जैसा हो जाता है फूल कर। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड इस तरह से सेल क्या होता है, बड़ा होकर मजबूत हो जाता है। रिजिडिटी टू द सेल थोड़ा सेल क्या होता है, फुलकर मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, है ना। तीसरा, फूड वैक्यूल्स कैसे बनता है, फूड वैक्यूल्स is formed by engulfing food पार्टिकल जैसे मान लो अमीबा कैसे फूड वैक्यूल्स बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, इस तरह से। ये मान लो अमीबा है, ये देखो ये इस तरह से फूड अंदर आ गया। तो इसको जो गैप है ना, गैप को क्या कहेंगे, इस गैप को क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल्स। क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल्स। अब इसको, इस जो ऐसे डॉट है उसको क्या कहेंगे, फूड पार्टिकल। क्या कहेंगे, फूड पार्टिकल, है ना। गैप को क्या कहेंगे, गैप को फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। उस ऐसे फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होता है, उसको ऐसे इनगल्फ करता है, जिसको हम लोग क्या होते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, है ना। उस तरह से इसके अंदर, इसके गैप के अंदर क्या आ जाता है, फूड पार्टिकल आ जाता है तो फूड वैक्यूल्स बन जाता है। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को अंदर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स बनता है।
अच्छा, जो वैक्यूल्स होता है ना एनिमल सेल में छोटा होता है, जबकि जबकि प्लांट सेल में बड़ा होता है। ये तो लिखते हैं इसी बात को। क्या लिखेंगे? फूड वैक्यूल्स, सॉरी, इट वैक्यूल्स आर small size in small size in animal cell while large size in plant cell यही है। देखना, सारा बात को समराइज कर देते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या क्या स्टोर करता है? पहले तो वाटर स्टोर करता है, फूड न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, और क्या स्टोर करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज सैक ऑफ द सेल कहा जाता है। चौथा पॉइंट, ये क्या करता है? जैसे इसमें वाटर होता है, वाटर स्टोर होता है, तो ये क्या होता है? फूल कर बड़ा गुब्बारे जैसा हो जाता है। इसीलिए सेल को कैसा, ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मजबूत हो जाता है, रिजिडिटी टू द सेल, है ना। अच्छा, फूड पार्टिकल कैसे बनता है? अपने में अंदर में फूड पार्टिकल को लेता है ना लाइव प्रोडक्शन से, तो इसी को फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, बोलता है वैक्यूल्स क्या होते हैं? प्लांट में बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में छोटे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। देखना राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम देखना इस तरह से होता है। ये होता है तुम्हारे न्यूक्लियस, और इसी तरह से होता है। इसी को ये डॉट, इस तरह से डॉट, इसी डॉट को राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में होता है। इसको डॉट को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो इससे कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए था। अच्छा, ये क्या होता है? डॉट को ये राइबोसोम बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस होता है ऑर्गेनेल्स। ऐसा ऑर्गेनेल्स है मेम्ब्रेन लेस होता है। कहाँ कहाँ होता है ये? प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों में पाया जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो ये आरएनए से मिलकर बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ लिखते हैं इसके बारे में, है ना। इट इज ए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन लेस होता है। दूसरा, इट फाउंड इन बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकार्योटिक क्या होता है? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। और यूकार्योटिक क्या होता है? प्रोकार्योटिक ऐसा होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। यूकार्योटिक ऐसा होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना। और दूसरा, प्रोकार्योटिक में राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकार्योटिक में 70S टाइप का और 80S टाइप का होता है। ठीक है ना। तीसरा, अच्छा, ये क्या करता है? इट इज यानी राइबोसोम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है।
है ना, प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल का प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए क्या कहते हैं, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, ये जो होता है राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, है ना। आरएनए क्या होता है जी, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरह से सिंगल। जबकि डीएनए एक और होता है, डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका सिंबल कैसे होता है, इस तरह से सिंबल होता है। ये रहा आपका 4-5 पॉइंट राइबोसोम के बारे में बेसिक बातें हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।